राजीव राजीव सांसद महोदय से पूछिए कि इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनको जनता के बीच में भी जाना है चुनाव में। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद स्वामी सुमेधानंद जी मेरे साथ हैं। सर, आपको अभी 2024 में जनता के बीच जाना है, उसके पहले 2023 में राजस्थान में चुनाव है। ये जो बजट है, इस बजट को जो है हर आम नागरिक बड़ी बेसब्री से देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमारे लिए कुछ खास होगा इस बजट में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी कल माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण में भी आपने झलक देखी होगी। भारत ने जिस प्रकार से विश्व में एक छलांग लगाई है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही कि न केवल भारत के लोग बल्कि पूरा विश्व भारत के बजट की तरफ देख रहा है। और मेरा अनुमान है कि आज माननीय वित्त मंत्री महोदया जो बजट पेश करेंगी, वो बजट हर वर्ग के लिए लाभदायी होगा और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हर तरह से वो बहुत ही एक सार्थक बजट होगा, ये मेरा अनुमान है। राजीव, तो स्वामी जी का कहना है कि सार्थक बजट आएगा, इस तरह का उम्मीद। राजीव, राजस्थान में भी चुनाव होने विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। सरकार ने जो बजट अब पेश करेंगे अब से 15 मिनट के बाद, बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी विधानसभा लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल, अगर स्वामी जी बात किया जाए तो लोगों को जो है इस बजट से बहुत ही आशा है कि और अपेक्षा है कि कुछ खास होगा। और 2023 में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अभी से जुटी हुई है। फिर 2024 में लोकसभा है, आपको भी जाना होगा लोगों के बीच। तो क्या एक मैसेज जाएगा, क्या किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा कभी भी चुनाव को लेकर के बजट नहीं लाती है, और चुनाव को लेकर के बजट ला भी कैसे सकते हैं? कौन सा साल ऐसा गया जिसमें चुनाव नहीं आए हों? अभी हमने 2 प्रांतों के चुनाव किए हैं, अभी आगे 9 प्रांतों के चुनाव फिर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख करके कभी भी बजट नहीं लाती है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य होता है भारत की जनता और भारत, देश और देश की जनता, देश हित में और जनता के हित में ही बजट सर्वोपरि होता है। चुनाव तो कार्यों पर मिलता है। जब भारत की सरकार काम कर रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं जी विकास की दृष्टि से। कल राष्ट्रपति महोदया ने जिस प्रकार से कहा कि जहां हमने अपनी विरासत को महत्व दिया है, उसके साथ साथ में डेवलपमेंट और विकास पर भी बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम तो विकास को लेकर के चलते हैं। ये चुनावी वातावरण जो है ना, इसके लिए मोदी जी कभी भी बजट पेश नहीं करते हैं, और केवल चुनाव में लोक लुभावने बजट ला करके हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने दिवालिया किया, वो नहीं करना चाहते हैं। बजट अच्छा होगा, देश हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो क्या माना जाए कि जो लोगों की जो अपेक्षा है, तो अपेक्षा के अनुरूप आएगा बजट? लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरेगा बजट, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि उद्देश्य ही सरकार का समाज हित है। राजीव, हित में ही होगा, सब कुछ होगा। राजीव, इनसे पूछिए महत्वपूर्ण है कि चाइना के बराबर हिंदुस्तान की जनसंख्या हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है, किस तरीके से सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस बजट को ध्यान में रखेंगे? सर, अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है देश की, वो चाइना के बराबर हो गई है। ऐसे में क्या कुछ खास होगा, किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा इस बजट में जनमानस को? जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तो अभी आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है, वो फिर लागू कर दी। तो गरीब तबका, क्योंकि गरीब के लिए आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हालात हैं, 175 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी का ध्यान हमेशा गरीब के लिए रहता है और गरीब हित में काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे गरीब अन्न कल्याण योजना है, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए हैं, जल जीवन मिशन में पानी के कनेक्शन दे रहे हैं। ये गरीब आम आदमी तक ये पहुँच इन चीज़ों की है। तो गरीब हित में और आम आदमी के हित में, चाहे मध्यम वर्ग के हैं, चाहे व्यापार है, हमारा उद्योग है, उद्योग जगत को भी हम जब तक महत्व नहीं देंगे तो देश आर्थिक उन्नति नहीं कर पाता है। तो किसान, मजदूर, गरीब, सबके हित में ही बजट होगा। ठीक है राजीव। प्रधानमंत्री भी जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो है। ठीक है राजीव, संसद जाने का उनका वक्त हो गया, चूंकि 10 मिनट